सबसे पहले सर ये बताइए कि काला मोतियाबिंद क्या है और ये क्यों होता है। तो ये रोग वंशज होता है। जो मिडिल फैमिली के लोग हैं वो घबरा जाते हैं कि हम महंगे अस्पताल में जाएंगे तो वहाँ महंगा इलाज होगा, खर्चा ज़्यादा होगा। और वैसे गरीब पेशेंट्स हैं तो उनको हम लोग स्पेशल डिस्काउंट देके, हमारा एक ही कोशिश रहता है कि हमारे अस्पताल से कोई भी मरीज़ पैसों के चलते वापस नहीं जाता है। आजकल की भागदौड़ बड़ी ज़िंदगी में सबसे जो कॉमन समस्या आजकल के लोगों के साथ हो रही है वो है आँख की समस्या। और आँखों की समस्या में अभी जो सबसे गंभीर बीमारी चल रहा है वो है काला मोतियाबिंद। अब काला मोतियाबिंद से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका समुचित इलाज जो है अब नेपाल के विराटनगर में है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं भास्कर आई केयर के डॉक्टर भास्कर जी। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि काला मोतियाबिंद जो है वो किस टाइप का बीमारी है और क्या है। नमस्कार सर, आकाशवाणी न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्ते सर, आजकल का जो मेन समस्या है कि काला मोतियाबिंद, ये एक ऐसा बीमारी है जो लोगों को पता नहीं चल पाता है और जब तक पता चलता है तो वो बहुत लेट हो जाता है। तो सबसे पहले सर ये बताइए कि काला मोतियाबिंद क्या है और ये क्यों होता है। काला मोतियाबिंद जो आपने कहा एकदम सही कहा। जब तक काला मोतियाबिंद रोग का पता चलता है तब तक मरीज़ का रोशनी पूरा जा चुका होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये रोग का इलाज ही नहीं है। इसका क्या होता है कि जब हमें अगर समय पे पता लगा तो हम इसका दवाई दे सकते हैं, इसका ऑपरेशन कर सकते हैं, मरीज़ को सचेत कर सकते हैं। तो ये काला मोतियाबिंद रोग क्या होता है कि आँखों में एक पानी बनता है जिसको कि बाहर जाना होता है आँख से। जब वो पानी जाने का रास्ता छोटा हो जाता है तो आँखों का प्रेशर बढ़ता है और आँखों के नस पे असर करता है। जब नस डैमेज हो जाता है तो उसके चलते इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस, मतलब जो अंधापन है वो कभी ठीक ना होने वाला अंधापन हो जाता है। तो अगर ये हमें समय पे पता चल जाता है तो हम इसका जांच करते हैं, नस देखते हैं। इसका हम लोग अलग से विजुअल फील्ड टेस्ट होता है जो नस का फंक्शन देखते हैं, और अगर समय पे पहचान हो गया तो दवाई दे सकते हैं या ऑपरेशन से भी इसका रोकथाम किया जा सकता है ताकि मरीज़ का परमानेंट विजन लॉस ना हो। और सर ये बीमारी जो है सर किस एज में होता है और किस किस लोगों को हो सकता है। ये बीमारी अधिकतर किसी भी एज ग्रुप में, छोटे बच्चों में भी हो सकता है, या दवाई का प्रयोग जो हम दवाई दुकान से कुछ भी होता है बिना डॉक्टर के सलाह से लेते हैं, स्टेरॉइड ड्रॉप्स, उससे हो सकता है। आँखों में चोट लगने से हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपके फैमिली में, परिवार में किसी को है तो ये रोग वंशज होता है। तो वंशज रोग होने के कारण जब आपके घर में पता चलता है कि किसी को है, जैसे सपोज मेरे पापा को है, तो आपको भी अपना आई चेकअप एक आई स्पेशलिस्ट से कराते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि मरीज़ का अगर समय पे पता चला तो हम लोग उसका इलाज कर सकते हैं। मोतियाबिंद सर कितने प्रकार के होते हैं। मोतियाबिंद कितने प्रकार के होते हैं? मोतियाबिंद का अलग अलग प्रकार है। जैसे मोतियाबिंद उम्र के साथ होता है तो नॉर्मल है। काला मोतियाबिंद अगर दवाई खा के होता है या शुगर की वजह से होता है, चोट लग के भी हो सकता है, या कभी कभी जन्म से भी किसी किसी बच्चे में रहता है। ठीक है सर, मोतियाबिंद के इलाज के लिए आपके अस्पताल में जो है किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। मोतियाबिंद जो है एक कॉमन समस्या है जो कि हर किसी को होना है एक उम्र के बाद। ठीक है, तो इसका हमारे यहाँ सबसे पहले जब मरीज़ आते हैं तो उनका हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, मोतियाबिंद का स्टेज देखते हैं, और हमारे यहाँ मोतियाबिंद का ऑपरेशन मशीन द्वारा होता है। मशीन द्वारा का मतलब उसमें बेहतरीन लेंस लगता है, और हम खुद ही एक ट्रेंड सर्जन हैं, करीब करीब 20,000 ऑपरेशन से ज़्यादा कर चुके हैं। तो सबसे बेहतरीन सुविधा, बेहतरीन लेंस के साथ मरीज़ का पूरा रोशनी अगर बस मोतियाबिंद है तो वापस लाया जा सकता है। अभी सर आपके सामने एक मशीन है सर, यह पूरा अत्याधुनिक मशीन है, इसके बारे में सर थोड़ा बताइए। ये एक स्लिट लैम्प मशीन है। ठीक है, इससे हम आँख के आकृति को देखते हैं, आँख का अंदर का भाग देखते हैं, आँख का नस को देखते हैं और रोग का पता करते हैं। इससे क्या होता है कि मरीज़ का रोग का अंदाज़ा लगता है। ठीक है, और भी मशीनें हैं हमारे पास जिससे कि हम लोग लेंस का पावर नाप सकते हैं, नस का फंक्शन देख सकते हैं, नस का फ़ोटो खींच के, और जो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, जो शुगर और ब्लड प्रेशर से आँखों पे असर होता है, उसका भी संपूर्ण जांच करके हम लोग उसके हिसाब से इलाज कर सकते हैं।
तो एक कॉमन समस्या होती है बीमारी होने के बाद, जो मिडिल फैमिली के लोग हैं वो घबरा जाते हैं कि हम महंगे अस्पताल में जाएंगे तो वहाँ महंगा इलाज होगा, खर्चा ज़्यादा होगा। उस ऐसे लोगों के लिए सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आँख है तो जीवन है, आँख से ही आप दुनिया देखते हैं। तो महंगा मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग एकदम ही ज़्यादा पेशेंट को वो करते हैं, एकदम निम्न उसमें हम लोग मैक्सिमम बेटर क्वालिटी का सर्विस दे रहे हैं पेशेंट को। और वैसे गरीब पेशेंट्स हैं तो उनको हम लोग स्पेशल डिस्काउंट दे के, हमारा एक ही कोशिश रहता है कि हमारे अस्पताल से कोई भी मरीज़ पैसों के चलते वापस नहीं जाता है। ठीक है, ये सुविधा हम लोग देते हैं। तो अभी आप सुन रहे थे भास्कर आई केयर सेंटर के डॉक्टर भास्कर झा से काला मोतियाबिंद के बारे में। अगर आपको काला मोतियाबिंद हो तो आप घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप नेपाल के विराटनगर भास्कर आई केयर सेंटर में आ सकते हैं। सर, आपका अगर कोई आना चाहे तो उसका पता क्या है, कैसे आ सकते हैं वो? हमारा अस्पताल विराटनगर में एक सरकारी अस्पताल है जिसका कि नाम कोसी अंचल अस्पताल है। ठीक है, उसके ठीक पश्चिम साइड से ठीक ऑपोजिट में भास्कर आई केयर है। हम लोग ये हॉस्पिटल चौक भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे मरीज़ आके संपर्क कर सकते हैं। हमारा एक ब्रांच रानी का बड़ा अस्पताल जाने का रास्ता है, वहाँ पे भी है। तो अगर आप भी ब्लैक मोतियाबिंद जैसे बीमारियों से जूझ रहे हैं तो आप यहाँ नेपाल के विराटनगर में आ सकते हैं। और यहाँ पे भास्कर आई केयर सेंटर है, जो यहाँ पे अत्याधुनिक मशीन के साथ पूरा समुचित इलाज किया जाता है। इस खबर को लेकर बस इतना ही। आप लोगों की क्या राय और प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आकाशवाणी न्यूज़ के लिए विराटनगर नेपाल से मैं मनीष कुमार। साईं हॉस्पिटल, चुन्नी, छातापुर, वार्ड नंबर 1, सुपौल। मोबाइल नंबर 7061509641 और 7042806778।